प्यारे दोस्तों, एक गांव था जहां एक से बढ़कर एक अक्लमंद लोग रहते थे। उस गांव में एक दिन अक्ल का मुकाबला हुआ और हैरानी की बात यह है कि वो मुकाबला गांव के इकलौते बेवकूफ ने जीत लिया। कैसे जीता, चलिए इस दिलचस्प कहानी में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक गांव था जिसे सब अक्लमंदों की बस्ती कहते थे। यहां के लोग अपनी अक्लमंदी पर इतना गर्व करते थे कि हर कोई खुद को दूसरे से ज्यादा होशियार समझता था। चौपाल में रोज बहस होती थी कि कौन सबसे अक्लमंद है, लेकिन कभी फैसला नहीं होता था। उसी बस्ती में एक सीधा सादा आदमी रहता था जिसे सब बेवकूफ भोला कहते थे। भोला के साथ उसकी मां और बहन रानी रहती थी। जब गांव वाले भोला का मजाक उड़ाते, मां और रानी को बहुत दुख होता, लेकिन वह चुप रहती थी। रानी कभी कभी भोला से कहती, भाई तू हर बात पर हंस क्यों देता है? भोला मुस्कुराता और कहता, दीदी तुम और मां खुश रहो, बस इसी में मेरी खुशी है। भोला हमेशा मुस्कुराता रहता, गांव वालों की बातों को सच मानता और जब कोई उससे मजाक करता वह हंसते हुए कहता, अरे वाह क्या अक्ल की बात की। गांव वालों को यह सुनकर बहुत मजा आता। वह उसे छेड़ते और भोला हर बार उनकी बातों में आ जाता, लेकिन उसकी मुस्कान कभी नहीं जाती थी। एक दिन दिवाली से पहले गांव में ऐलान हुआ कि एक अक्ल का मुकाबला होगा। पंचायत ने कहा, जो इस मुकाबले में सबसे अक्लमंद साबित होगा उसे अक्लमंद रत्न का खिताब और एक सोने का मेडल मिलेगा। सब अक्लमंद लोगों की आंखें चमक उठी। शर्त यह थी कि हर किसी को गांव के बुजुर्ग बाबा विद्यासागर की दी हुई 4 पहेलियां हल करनी होंगी। मां ने भोला से कहा, बेटा तू भी जा, भगवान तेरी मदद करेगा। रानी ने उसे हिम्मत दी, भाई तू बस अपनी बात कहना। भोला हंसकर बोला, ठीक है दीदी। दिवाली की शाम मुकाबले का दिन था। चौपाल पर गांव वाले जमा हुए, अपनी अक्ल के घमंड में डूबे हुए। दियों की रोशनी में चौपाल चमक रहा था। भोला भी वहां पहुंच गया। सब लोग उस पर हंसने लगे। अरे ये बेवकूफ क्या करेगा? भोला चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। बाबा ने सभी को चुप रहने का इशारा किया और फिर पहली पहेली पूछी, एक ऐसी चीज बताओ जो रात को दिखती है लेकिन दिन में गायब हो जाती है। वो सबके लिए है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। लाला रामप्रसाद, जो अपने हिसाब किताब के लिए जाने जाते थे, फौरन बोले, ये चांद है, रात को चमकता है, दिन में गायब। बाबा ने नफी में सिर हिलाया, जवाब गलत है। चांद को तुम छू नहीं सकते, लेकिन वह रात को सबके लिए नहीं होता, क्योंकि बादल उसे छिपा सकते हैं। धनी राम, गांव के वकील, बोले, यह सपना है, रात को सपने आते हैं, दिन में गायब। बाबा ने कहा, गलत। सपने सबको नहीं आते और वो दिल के लिए हैं, शरीर के लिए नहीं। सबने सिर खुजाए, तारे, परछाई, अंधेरा, लेकिन कोई सही नहीं था। आखिर में भोला, जो चौपाल के कोने में बैठा सबके जवाब सुन रहा था, हंसते हुए बोला, बाबा जी क्या मैं बोलूं? गांव वाले हंस पड़े। अरे बेवकूफ भोला, तू क्या जानेगा? बाबा ने इशारा करके भोला को जवाब देने के लिए कहा। भोला ने कहा, बाबा जी ये उम्मीद है। रात को जब सब अंधेरा होता है, उम्मीद दिल में चमकती है। दिन की रोशनी में वो फीकी हो जाती है, लेकिन वो हर किसी के दिल में होती है और कोई उसे छू नहीं सकता। चौपाल में चुप्पी छा गई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला का जवाब सही है। गांव वालों ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। बाबा ने दूसरी पहेली पूछी, एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। वो दूसरों को दी जा सकती है लेकिन तुम उसे कभी खो नहीं सकते, और जब तुम उसे देते हो तो वो और बढ़ती है। लाला रामप्रसाद बोले, ये पैसा है, हम इसे देते हैं और ब्याज से बढ़ता है। बाबा ने कहा, आपका जवाब इस बार भी गलत है। पैसा देखा जा सकता है और देने से कम हो जाता है। धनी राम, जो एक कोने में बैठे कुछ सोच रहे थे, तुरंत बोले, ये इज्जत है, हम इसे देते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है। बाबा बोले, गलत, इज्जत खो भी सकती है अगर कोई उसे मान ना करे। ज्ञान, समय, ताकत, सब जवाब गलत। गांव वालों के माथे पर पसीना आ गया। भोला फिर बोला, बाबा जी ये प्यार है, हम इसे नहीं देख सकते लेकिन ये दिल में रहता है। हम इसे देते हैं, वो खत्म नहीं होता, और जितना देते हैं उतना बढ़ता है। बाबा ने कहा,
इस बार भी भोला का जवाब सही है। गांव वाले अब चुप थे, लेकिन जलन उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। मुकाबले की तीसरी पहेली आई। एक ऐसी चीज बताओ जो हर जगह है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो तुम्हारे साथ चलती है, लेकिन तुम उसे रोक नहीं सकते। लाला रामप्रसाद बोले, ये हवा है, हर जगह है, लेकिन पकड़ी नहीं जाती। उन्हें भरोसा था कि इस बार उनका जवाब सही होगा, लेकिन बाबा बोले, गलत। हवा को खिड़कियां और दरवाजे रोक सकते हैं, और वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चलती। अर्जुन, जो अपने कॉलेज में खुद को सबसे अक्लमंद मानता था, ने कहा, यह परछाई है, हमारे साथ चलती है। बाबा ने उसका जवाब भी गलत बताया। परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। सबने सिर खुजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भोला ने सिर उठाया और बोला, बाबा जी, यह समय है, यह हर जगह है, कोई इसे पकड़ नहीं सकता। यह हमारे साथ चलता है और कोई इसे रोक नहीं सकता। बाबा ने तीसरी बार कहा। बिल्कुल सही। गांव वालों के चेहरे उतर गए। लाला रामप्रसाद बड़बड़ाए, ये बेवकूफ इतना सब कैसे जानता है? आखिरी पहेली पूछी गई। एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे छुपा नहीं सकते। वो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है, और जब तुम उसे बांटते हो तो सब खुश हो जाते हैं। धनी राम बोले, ये राज है, हमारे अंदर होता है और चेहरे पर दिखता है। बाबा बोले, गलत जवाब है। राज छुपाया जा सकता है और उसे बांटने से खुशी नहीं मिलती। लाला रामप्रसाद बोले, यह गुस्सा है। बाबा ने कहा, गलत। गुस्सा बांटने से सब दुखी हो जाते हैं। जब सब चुप हो गए तो भोला ने अपनी साधी मुस्कान के साथ कहा, बाबा जी, यह खुशी है, यह दिल में होती है, लेकिन छुपाई नहीं जाती। चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखती है, और जब हम इसे बांटते हैं सब खुश हो जाते हैं। बाबा विद्यासागर ने ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल सही भोला, तुमने चारों पहेलियां हल कर दी। मां और रानी, जो चौपाल के एक कोने में बैठी थी, खुशी से खड़ी हो गईं। रानी ने भोला को गले लगाकर कहा, शाबाश भाई। मां ने प्रार्थना की, भगवान तेरा धन्यवाद। चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाबा बोले, अक्ल वो नहीं जो किताबों या बहस में दिखाई दे। अक्ल वो है जो दिल से आती है, जो उम्मीद, प्यार, समय और खुशी को समझती है। भोला ने वही अक्ल दिखाई जो तुम सब भूल गए थे। भोला को अक्लमंद रत्न का खिताब मिला और उसके गले में सोने का मेडल चमक रहा था। भोला ने मेडल हाथ में लिया और बोला, यह सबका है, मेरी दिवाली तो मेरी मां और दीदी की खुशी है। मां और रानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन के बाद गांव वालों ने भोला को बेवकूफ कहना छोड़ दिया। वह समझ गए थे कि अक्लमंदों की बस्ती में सबसे बड़ा अक्लमंद वही है जो सादगी और सच्चाई से जीता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि ऐसी ही पुरानी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें।